नमस्कार and I welcome you all to World Affairs. मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली सिंगापुर के जो 70 साल के प्रधानमंत्री हैं ली लॉन्ग, इन्होंने भारत और इजराइल के बारे में ऐसी बातें बोल दी है कि अब दोनों देशों को समझ नहीं आ रहा कि रिस्पॉन्ड करे तो कैसे करे, क्योंकि सिंगापुर देश बहुत ही छोटा है, बिजनेस रिलेशंस बहुत ज़्यादा डीप है, मगर सिंगापुर के पीएम ने दोनों इंडिया और इजराइल की सरकारों पर बड़े आरोप यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है, नेहरूज इंडिया रिमार्क बाय सिंगापुर पीएम अनएक्सेप्टेबल। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने जो कहा है भारत के बारे में, इजराइल की ऑफ कोर्स जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, इजराइल अपनी तरफ से बोलेगा, मगर जो इन्होंने कहा है भारत के पीएम के बारे में, भारत सरकार के बारे में, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इंडिया ने ऑलरेडी इसका प्रोटेस्ट दर्ज कर दिया है और अब देखना यहाँ पर यह होगा कि क्या भारत सिंगापुर के खिलाफ कुछ एक्शन लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि पीएम लॉन्ग ने तो अपना काम कर दिया है। अब इंडिया के ऊपर है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को हम कैसे बचा कर रखें। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि सिंगापुर के पीएम लॉन्ग ने क्या कहा है भारत के बारे में, इजराइल के बारे में, इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत सिंगापुर का बायलैटरल ट्रेड कितना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, रफली आपको बताना कि कितना है। ऑप्शन ए 20 बिलियन यूएस डॉलर्स, ऑप्शन बी 5 बिलियन डॉलर्स, ऑप्शन सी 50 बिलियन या फिर ऑप्शन डी 76 बिलियन डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब हो यहाँ पर क्या रहा था कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है ली लॉन्ग, ये अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक पार्लियामेंटेरियन को डिफेंड कर रहे थे जिसको रिसेंटली पार्लियामेंट से सस्पेंड किया गया था। वो अलग एक इशू चल रहा था। इस दौरान इन्होंने सोचा कि चलो एक स्पीच देता हूँ, इनको शायद स्पीच देने का मन किया हो यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पर स्पीच में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखिए, हमें अपने देश में जो भी हम निर्णय लेते हैं रिगार्डिंग लीडर्स, बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख के लेने चाहिए, क्योंकि कई देश हैं दुनिया भर में जो शुरू तो हुए हैं बहुत ही अच्छी फाउंडेशन पर, उनके जो स्टार्टिंग के लीडर्स थे बहुत अच्छे थे, मगर बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस कंट्री में काफ़ी बदलाव आए और धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई उस देश में। फिर आगे उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। हमारे सामने दो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, एक तो डेविड बेन गुरियन्स और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। डेविड बेन गुरियन्स आपको पता होगा, कहा जाता है कि इजराइल के फाउंडिंग फादर हैं। उसके अलावा इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर भी ये थे। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इन दोनों के हमको एग्जाम्पल दिखते हैं, दोनों कमाल के लीडर थे, महान लीडर थे, मगर इनके बाद जो लोग आए हैं, जो इनका हाल हुआ है इन दोनों देशों का, इजराइल और इंडिया का, बहुत खराब है ना। सिंगापुर के पीएम यहाँ पर नहीं रुके, ये तो शुरुआत थी। इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया कि बेन गुरियन जो अपने आप में महान लीडर थे, उनका इजराइल देखो आज के समय क्या बन गया है, दुनिया भर में उसकी आलोचना होती है। इजराइल की पॉलिटिकल पार्टीज खुद अपने देश में एक सरकार नहीं फॉर्म कर पा रही, लोग काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, इनके कई सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इन पे करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं, कई इजराइल के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं वो जेल जा सकते हैं। ये थोड़ा बहुत हिंट कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ। आपको पता होगा उन पर और उनकी बीवी पर करप्शन के चार्जेस लगे थे, उस पर आगे अभी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मगर अभी के लिए उनको कोई सजा हुई नहीं है। तो इजराइल को इन्होंने यहाँ पर लपेट दिया। उसके बाद यह इंडिया पे, यहाँ पे कहते हैं कि जो नेहरू का इंडिया था वो अब मीडिया रिपोर्ट्स, आप अगर देखो, मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, मैं काफ़ी बार आपको इंटरनेशनल मीडिया, वर्ल्ड मीडिया के आर्टिकल्स दिखाता हूँ और मैं ये भी देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कई लोग उसको डिसमिस कर देते हैं कि हाँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेट देम स्पीक, हमें क्या है। देखिए, फ़र्क ये पड़ता है। अब यहाँ पे सिंगापुर का पीएम ऑब्वियसली ये भी पढ़ते होंगे न्यूज़ आर्टिकल्स, ये भी पढ़ते होंगे न्यूज़ को। तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, दुनिया भर के और आर्टिकल्स में जो लगातार इंडिया के बारे में नेगेटिव न्यूज़ लगातार पब्लिश होती रहती है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आएगा। इन्होंने भी खुद ही बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन द लोकसभा, भारत की जो लोकसभा है, लोअर हाउस, इन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, पेंडिंग है ये चार्जेस, और ये चार्जेस रेप और मर्डर के हैं, जबकि ये स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। और फिर हालांकि इनको पता लगा ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है, इन्होंने आगे अपनी स्टेटमेंट को कवर करते हुए ये कहा कि ये भी कहा जाता है कि इनमें से कई जो इन पे आरोप लगे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मगर फिर भी इधर वे यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, नेहरू के इंडिया से आज का इंडिया कितना ज़्यादा खराब हो गया इनके हिसाब से, जो इनकी स्टेटमेंट है उससे यही सामने आता है। नाउ क्लियरली इनको इंडिया और इजराइल जैसे कंट्रीज़ को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं थी, मगर मैं कहूँगा कि इसका एक रीज़न भी है। रीज़न मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अगर आप मैप में भारत और इजराइल को देखो, और बाय द वे मैप पे यहाँ पर आप देख पाओगे ये है सिंगापुर, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा देश है, आबादी है सिंगापुर की अराउंड 57 लाख के आसपास। तो अगर आप भारत को देखो तो अपने रीजन में, साउथ एशिया में लिटरली अकेला देश है इंडिया जहाँ पर प्रॉपरली डेमोक्रेसी काम करती है। पीएम की आलोचना आप कर सकते हैं ओपनली, आप देखते हैं कई न्यूज़ चैनल है आराम से खुल के पीएम की आलोचना करते हैं, सिटिंग गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं,
कुछ नहीं होता, दे आर फ्री टू डू व्हाट दे आर डूइंग। हमारे देश में ऑपोजिशन पार्टीज भी है। आज़ादी इस हद तक है कि हमारी एयरफोर्स अगर कोई ऑपरेशन करती है तो आप ओपनली ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन किया नहीं किया, मुझे इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, पता नहीं किया या नहीं किया होगा। ये भी आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो। इस लेवल की फ्रीडम आपको मिलेगी इंडिया में। जो रिसेंटली फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में, उससे भी दिख चुका है। इंडिया एक बहुत ही लिबरल डेमोक्रेसी है जहां पर सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स तो ऐसे देश से ही निकलेगी जहां पर आज़ादी हो, नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, जो ये आसपास के देश है, जहां पर कोई फ्री मीडिया नाम का कुछ आपको मिलेगा नहीं। पाकिस्तान में आप अगर देखो तो इमरान खान के खिलाफ कई न्यूज़ चैनल जो पहले बोलते थे उनको बंद कर दिया गया है। चाइना में जो स्थिति है उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो इस रीजन में जो एक मेजर कंट्री है जहां पर जेन्युइनली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आलोचना होती है खुल के सरकार की, तो वो भारत ही है। तो बिल्कुल पहली बात तो ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर पब्लिश होंगी। फिर ये भी है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ऑलमोस्ट आप यही कह लीजिए व्यूज़ कमाने के लिए भारत की बुराई करना एक उनके लिए बड़ा एक पेट सब्जेक्ट बन गया है कि कोई आर्टिकल है उस पर व्यूज़ लाने हैं, सीधा इंडिया की बुराई कर दो, रेप के इशू को लेकर, किसी और इशू को लेकर, और इवेंचुअली इंडियंस भी देखेंगे, पाकिस्तानीज भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी, तो उनका काम उसे चल जाता है। फिर आप अगर देखो इसराइल को, इसराइल भी आप अगर देखोगे तो अपने रीजन में इंडिया जैसा देश ही है। इसराइल में भी आपने देखा होगा रिसेंटली खुल के प्रोटेस्ट हुए नेतन्याहू के अगेंस्ट, नफ्ताली बेनेट की आलोचना होती है ओपनली। और इसराइल अकेला देश है जहां पर प्रॉपरली फ्री मीडिया काम करता है। आसपास के देश देख लो, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजिप्ट, कोई फ्री मीडिया नहीं है। तो आसपास के कंट्री से कौन सी आपको नेगेटिव न्यूज़ मिलने वाली है? तो देखिए, क्या भारत और इजराइल के पार्लियामेंटेरियंस पर कुछ आरोप लगे हैं, क्रिमिनल केसेस उन पर लगे हुए हैं? तो देखिए, इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल लगे हुए हैं। इंडिया में आप अगर देखो तो 29% ये एक्चुअल नंबर है। इतने परसेंटेज हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस आज के समय चल रहे हैं। मगर इस पॉइंट को यूज करके आप ऑल टुगेदर यही कह दो कि ये देश ही देखो कितना महान था, कहां से कहां पे आ गया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली काफी, मैं कहूंगा, एक इंसल्टिंग भी है कंट्री के लिए। और क्लियरली सिंगापुर के पीएम ने ये नहीं सोचा कि इनकी स्टेटमेंट से क्या इंपैक्ट हो सकता है इंडिया के साथ रिलेशंस में। क्योंकि वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो जब से पीएम मोदी पावर में आए हैं तो सिंगापुर इंडिया के रिलेशंस काफी हद तक इंप्रूव हुए हैं। हमारा आज के समय इनके साथ ट्रेड है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, जिसका बाय द वे एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि 2005 में हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था विद सिंगापुर, जिसका नाम है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके अलावा फिर 2017 में इंडिया और सिंगापुर ने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंडर जो इंडियन आर्म फोर्सेज है और जो सिंगापुर की आर्म फोर्सेज हैं, इनकी स्ट्रेंथ आपस में, इनकी जो कोऑर्डिनेशन है आपस में काफी हद तक बढ़ाई गई। फिर 2018 में इंडिया सिंगापुर बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर नेवल कोऑपरेशन भी हुआ, जिसके अंडर आज के समय इंडियन नेवी को एक्सेस है सिंगापुर के 2 बंदरगाह का, जिसमें से एक है सिंगापुर का चांगी नेवल बेस। फिर रिसेंटली आप अगर देखो तो 2021 में इंडिया और सिंगापुर ने एक और नया कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया है नेवीज के बीच में, जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि कल को अगर मान लो सिंगापुर की नेवी की कोई सबमरीन डूबती है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स इंडियन नेवल सबमरीन में आती है, तो दोनों केसेस में बोथ द कंट्रीज विल हेल्प ईच अदर। तो इंडिया के सामने देखो प्रॉब्लम यही है कि मिस्टर लॉन्ग ने अपना काम तो कर दिया। वैसे अजीब है, जब भी ये पीएम मोदी से मिलते हैं बहुत ज़रा आप देखेंगे एक कर्सी के साथ मिलते हैं, बट सडनली इनको पार्लियामेंट में क्या हो गया, इन्होंने कुछ इजराइल के बारे में, इंडिया के बारे में क्या इन्होंने रिपोर्ट्स पढ़ दी कि दुनिया में सेलेक्ट करके बस ये 2 देश ही है, इनको ही टारगेट किया है। तो इनकी स्टेटमेंट्स को लेकर अब देखना होगा इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है और क्या इसका इम्पैक्ट दोनों कंट्रीज के रिलेशन पे आता है या नहीं आता ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया सिंगापुर का जो ट्रेड वॉल्यूम है ये रफली कितना है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, 20 बिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ, बहुत ही ज़रा ट्रेड आज के समय हमारा सिंगापुर के साथ। सिंगापुर एक बहुत ही छोटा देश है, मगर बहुत से इंडियंस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंगापुर से भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं इनटू इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी का एक फ्लैट 20% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है। प्राइसेस बहुत कम हो चुके हैं सारे कोर्सेज के। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस का, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तीनों की तैयारी कर पाएंगे इन ए सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल में है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है, तो आप 24 या फिर 26 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।